अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपने ये वीडियो ओपन किया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि आप किस पर्पस से जीआरई याद कर रहे हैं, सीएसएस के लिए या आप फॉरेन जा रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो कोई भी आपका पर्पस है, ये वीडियो आपके लिए सही है बिल्कुल। और यहाँ पर बहुत ही अलग और आसान तरीके से ये वर्ड वोकेब आपको सिखाई जाएगी जीआरई की। देखो, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इस लेक्चर को, मैं टू द पॉइंट और डायरेक्ट बताता जाऊंगा। आपको यही याद करना है, आपका मसला हल हो जाएगा जीआरई का, ठीक है। यहाँ पर एक और बात जीआरई की बात बताना चाहूँगा। जीआरई में टोटल 1100 वर्ड्स हैं। उन 1100 में कंप्लीट डिक्शनरी आ जाती है, ठीक है। तो हम बिना देर किए ये लेक्चर शुरू करते हैं। आप गौर करें, एक एक वर्ड को डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब है कम होना, शिद्दत घटना, रुक जाना, ठीक है। ये याद रख लेना बस। द रेन फाइनली अबेटेड आफ्टर 2 आवर्स। बारिश आखिर 2 घंटों के बाद रुक गई। देखो, रुक गई, ठीक है। ऐसा ही आपको याद करना है। His anger abated when he was heard the truth. जब उसको सच का पता चला तो उसका गुस्सा कम हो गया। अब गुस्सा कम हो गया, abated लिखा हुआ है, ठीक है। ये वर्ड इस तरह से याद करें, आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मीनिंग जो लिखी हुई है, कम होना, शिद्दत घटना, रुक जाना, कोई भी सेंस लें यही मीनिंग निकलेगी, याद करें बस। द पेन अबेट आफ्टर टेकिंग द मेडिसन। दवा खाने के बाद दर्द कम हो गया, ठीक है। इजी है बहुत। द स्टॉर्म सडनली अबेटेड। तूफान अचानक से रुक गया। एफर्ट्स वर मेड टू अबेट पोल्यूशन। हमने जो कोशिश की थी अबेट पोल्यूशन, उसने पोल्यूशन को कम कर दिया, घट कर दिया, ठीक है। तो आगे चलें। हमेशा याद रखने वाला फार्मूला बताता हूँ अबेट को, यानी जब कोई बुरी चीज़ जैसे कि दर्द, गुस्सा, बारिश, तूफान, तकलीफ, इस तरह के वर्ड्स आए तो इसमें आप बिना हिचकिचाए अबेट लगा सकते हैं। देखो, यहाँ पर आपको मैं एक फ्रेज बता रहा हूँ, याद रखें। आफ्टर सम टाइम मतलब कि थोड़ी देर बाद, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द पेन अबेटेड। थोड़ी देर बाद मेरा दर्द कम हो गया। आफ्टर सम टाइम द स्टॉर्म अबेटेड। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया, कम हो गया, उसकी शिद्दत में कमी आ गई, ठीक है। तीसरे नंबर पर आफ्टर सम टाइम हिज एंगर अबेटेड। थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा कम हो गया, ठीक है। तो अबेट का यूज़ इस तरह से किया जाता है। दूसरे नंबर पर वर्ड आता है एबरेंट। एबरेंट का मतलब क्या है आपको मैं समझाता हूँ, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़े, मजा लें, एंजॉय लें। जो मैं पढ़ाता हूँ यही है। अब यहाँ पर मैं आपको क्विकली अगर समझा दूँ, अबेट एबरेंट। एबरेंट अक्सर नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। अचानक कोई हरकत करने लगे जो अनयूजुअल और एबनॉर्मल लगे। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं नॉर्मल हूँ, डेली आपको मैं पढ़ाता हूँ, अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ, एक टीचर की तरह पढ़ाता हूँ। अगर मेरा अचानक से गालियाँ दूँ आपको, गलत बिहेवियर करने लगूँ, तो मैं एबरेंट हो गया, ठीक है। तो एबरेंट का मतलब होता है गैर मामूली, आज नॉर्मल नहीं है। ये हर रोज़ ये अलग होता है, नॉर्मल होता है, आज ये नॉर्मल नहीं है। कोई भी किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, आज ये नॉर्मल नहीं था, तो वो जो नॉर्मल नहीं था तब एबरेंट था वो, ठीक है। हर चीज़ नॉर्मल होती है, लेकिन आज, हाँ, हर चीज़ नॉर्मल होती है अक्सर। जैसे मैं नॉर्मल हूँ, अचानक से मेरा रवैया चेंज हो गया, और तो लेकिन आज मेरा रवैया ठीक नहीं था, तो मैं आज एबरेंट था, ठीक है। अभी आगे देखें। किसी चीज़ या रवैया जो आम तौर पर एक्सपेक्टेड या नॉर्मल नहीं होता। हम जिसके बारे में सोच रहे हैं कि ये ऐसा है, लेकिन अचानक से उसका ऐसी उसने हरकत की, हमने कहा ये क्या हो गया। तो
वो जो अचानक वाली हरकत कर लेता है कोई इंसान, उसको भी हम एब्रेंट बोलते हैं। आगे आप समझ जाएंगे। अगर सब लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और कोई एक नीला कपड़ा पहने तो वो भी एब्रेंट हो गया, सबसे अलग नज़र रहा है, गैर मामूली नज़र रहा है। जो मामूली हालत से हट कर कुछ अलग करे उसे एब्रेंट कहते हैं। गौर करें। एग्जाम्पल, हिज एब्रेंट बिहेवियर सरप्राइज एवरीवन एट पार्टी। वो एक डिसेंट लड़का था, लेकिन अचानक से उसने शराब पी के ऐसी डांस की, लड़कियों को पकड़ कर घुमाने लगा, तो वो एब्रेंट हो गया। वो ऐसा नहीं था अपनी रियल लाइफ में, लेकिन अचानक उसने ये झटका दिया जो वो एब्रेंट हो गया। ठीक है, इस तरह से एब्रेंट का यूज़ होता है। द साइंटिस्ट नोटिस्ड एन एब्रेंट पैटर्न इन द डेटा। साइंटिस्ट ने कोई रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने अचानक से एक चेंजिंग देखी किसी पैटर्न में, किसी चीज़ में, कोई फार्मूले में, तो वो उसको भी हम एब्रेंट कहते हैं। अचानक कुछ गैर मामूली हो जाए। ठीक है। द स्टूडेंट एब्रेंट एक्शंस गोट हिम इनटू ट्रबल। स्टूडेंट ने क्लास में ऐसी हरकत कर ली जो वो पहले नहीं करता था, नॉर्मल रहता था, तो उसके जो वो एब्रेंट एक्शन थे वो गैर मामूली एक्शन थे, तो उसकी वजह से वो स्टूडेंट अब ट्रबल में आ गया, मतलब कि वो मसले में आ गया। अब उसको डेली स्टूडेंट चिढ़ाने लगेंगे। वेयर शॉर्ट ड्रेस इन फॉर्मल मीटिंग इज कंसिडर्ड एब्रेंट। अब देखो, एक पुराने दौर के हिसाब से एक मीटिंग हो रही है, लेकिन ओल्ड टाइप के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप अगर शॉर्ट ड्रेस पहन के जाओगे तो वो देख कर हैरान हो जाएंगे, ये आज इसने क्या किया, वो भी एब्रेंट हो जाता है। ठीक है। His aberrant behavior got him expelled। उसने ऐसा बिहेवियर किया जो कि नॉर्मल नहीं था, एबनॉर्मल था, जिसकी वजह से उसको निकाला गया। ठीक है। ये एब्रेंट इस तरह से यूज़ होता है, मतलब कि गैर मामूली, एबनॉर्मल हो जाए, कोई अनयूजुअल हो। अच्छा, समझ गए। तो तीसरे नंबर पर जो वर्ड आ रहा है वो है एबहर। एबहर क्या मतलब है? सख्त नफ़रत करना, शदीद नफ़रत करना। ठीक है, बस इतना याद करें। आई अबोर वायोलेशन ऑफ एनी काइंड। मैं किसी भी किस्म के तशद्दुद से सख्त नफ़रत करता हूँ। कोई किसी पर तशद्दुद करता है, मैं उस पर सख्त नफ़रत करता हूँ, मतलब कि अपनी शदीद जो नफ़रत होती है उसके लिए अबोर यूज़ किया जाता है। शी एबोर लाइंग एंड डिसऑनेस्टी। उससे झूठ और बेईमानी से चिढ़ है, नफ़रत है, सख्त नफ़रत है। तो दे एबोर क्रूलिटी टू एनिमल्स। वो जानवरों के साथ जालमाना सलूक से नफ़रत करता है। ठीक है। अभी ये बस एबोर का मतलब इस तरह से होता है, नॉर्मल वर्ड है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी से सख्त नफ़रत करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं एबोर, आई एबोर हिम, तो मैं उससे सख्त नफ़रत करता हूँ। ये इस तरह से था। ठीक है। तो चौथे नंबर पर जो वर्ड आता है वो है एबिस्टेन। एबिस्टेन का मतलब होता है परहेज़ करना, दूर रहना, किसी काम, चीज़ या अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ से दूर रहना। एबिस्टेन फ्रॉम। एबिस्टेन जो है ये हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम साथ में उठाता है। हर सेंटेंस आप लिख सकते हैं एबिस्टेन फ्रॉम लिखना। ठीक है। जो कि रमज़ान में अगर हमें कहा जाता है कि आपको परहेज़ करनी है इन चीज़ों से, तो वो वहाँ पर आप एबिस्टेन फ्रॉम अल्कोहल, आप शराब से परहेज़ करें। तो इस तरह से ये यूज़ होता है। चलो देखते हैं इसके एग्जांपल। ही एबिस्टेन फ्रॉम स्मोकिंग। वो स्मोकिंग से परहेज़ करता है, मतलब कि उससे दूर रहता है। दे एबिस्टेन फ्रॉम वोटिंग। उन्होंने वोट देने से गुरेज किया, उन्होंने वोट नहीं दिया। वोट। ठीक है। शी डिसाइडेड टू एबिस्टेन फ्रॉम जंक फूड। उसने जंक फूड से दूर रहने का फैसला किया। अब जंक फूड वो चीज़ें होती हैं जो कि
کھانا پینا وہ جو کہ ہمارے اندرونی سسٹم کو ڈسٹرائے کرتا ہے، انٹیریئر سسٹم کو. ہی abstain فرام الکحل، اسے شراب پینے سے منع کیا گیا، پرہیز کے لیے کہا گیا کہ شراب مت پیو. ٹھیک ہے. abstain آپ سمجھ گئے ہوں گے. abstinence. 5ویں نمبر پر جو ورڈ آتا ہے وہ ہے adulterate، مطلب کہ ملاوٹ کرنا یا کسی چیز کو خراب کرنا. ٹھیک ہے. دا ملک واز adulterate وتھ واٹر، دودھ میں پانی کی ملاوٹ کی گئی تھی. پاسٹ میں adulterated لکھا ہوا ہے، DED لگا ہوا ہے. ڈونٹ adulterated honesty with lies، ایمانداری کو جھوٹ سے خراب مت کرو. ٹھیک ہے. ملاوٹ کرنا، خراب کرنا، کسی چیز کو خراب کرنا، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اردو میں. اور adulterate ہمیشہ اپنے ساتھ پریپوزیشن ود اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ یاد رکھنا. اکثر فوڈ ایٹمز، میڈیسن یا آئل وغیرہ میں اڈلٹریشن کی بات ہوتی ہے. اڈلٹریشن ہوتی ہے مطلب کہ فوڈ، کھانے پینے والی چیز میں جو ملاوٹ ہوتی ہے اس کو اڈلٹریٹ کہا جاتا ہے. میڈیسن میں ملاوٹ ہوتی ہے اس کو بھی اڈلٹریشن کہا جاتا ہے. اور آئل وغیرہ میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے. ہر چیز میں ملاوٹ جو ہوتی ہے اس کو ہم اڈلٹریٹیشن کہتے ہیں. ہی اڈلٹریٹیڈ دا وائن وتھ کیمیکلز، اس نے شراب میں کیا کیا کیمیکل کی ملاوٹ کی. ٹھیک ہے. تو اگر یہ میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو کمنٹ کریں. کمنٹ کریں گے تو میں یہ ووکیب اور بھی لے کے آؤں گا. اگر کمنٹ، لائک، سبسکرائب نہیں ہوگا تو ووکیب پڑھانے کا فائدہ نہیں. میں کوئی اور سبجیکٹ جو کہ ایسے پڑھاتا ہوں، ڈیلی لیکچر ایسے کا دیتا ہوں، وہ تو چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کمنٹ کریں گے تو یہ ووکیب آپ کے لیے اچھی طریقے سے ٹو دا پوائنٹ اور کوئکلی آپ کو میمورائز بھی کروائی جائے گی. تو PDF فائل چاہیے تو اس کے لیے آپ ڈسکرپشن میں جائیں گے، آپ کو وہ بھی مل جائے گی. کیپ واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ. اللہ حافظ. جو میں پڑھاتا ہوں ویسے ہی اسی طریقے سے لکھی ہوئی PDF ملے گی، میں اپنے آپ خود بناؤں گا. ٹھیک ہے. تو اللہ حافظ آج کے لیے.